अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल लोगार्थम। कहते हैं कि इन जो फॉर्म्स को सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में जो है वो लिखना है। यहाँ पर भी सेम जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो रूल्स बताए थे, जो रूल्स समझाए थे, बस वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको करके बताती हूँ कि उसको किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है। आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे लॉग ऑफ एक्स वाई, तो उनको हम लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, तो उसमें प्लस ऐड कर प्लस जो है वो लगा लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं उनको प्लस के साथ। तो जब हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रूल था, सबसे फर्स्ट वाला ला था लोगार्थम का। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि ये प्लस में है तो इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा अगर डिजिट में आ जाते हैं ना तो आप अंदर मल्टीप्लाई लगाओ। ठीक है, अगर तो वो अल्फ़ाबेट में होता है, जैसे कोई जो है इस तरह से वेरिएबल होता है तो हम उसको एक्स और वाई लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से डिजिट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई लगा के लिखो। ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। अगर आप ऐसे लिखोगे 21 5 एंड देन ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुली क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर है लॉग ऑफ 25 माइनस 2 लॉग ऑफ 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, लॉग ऑफ 25 माइनस 2 लॉग ऑफ 3। अगर आप ये देखो तो यहाँ पर स्टार्ट में वैल्यू है, तो आपको एक रूल याद आएगा, लॉग ऑफ ए की पावर एन हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट डिस्क्राइब किया था, तो अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप पहले वो वाला लेक्चर लें, फिर आके इसको जो है वो समझें। लॉग ऑफ ए की पावर एन अगर हमारे पास आता है तो उसकी पावर को हम स्टार्ट में लेकर आ सकते हैं और फिर लॉग ऑफ ए लिखेंगे। जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको उसमें लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास n क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 3 और 3 की पावर आ जाएगी n। n क्या है, 2। ठीक है, तो बाकी जो है वो एज इट इज लिख लेंगे। अगर आपको लगे, अगर आप देखें तो आगे जो हमारा है वो माइनस में आ गया है। ठीक है, तो अगर हमने एक और रूल ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास log ऑफ x ओवर y होता है तो आप उसको log ऑफ x माइनस log ऑफ y लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको आप इस तरह लिख सकते हो तो आप इसको भी तो इस तरह लिख सकते हो ना, तो हम ये लिखेंगे इससे, log ऑफ x ओवर y को log ऑफ x माइनस log ऑफ y। x क्या है 25, तो आ जाएगा log ऑफ x ओवर log ऑफ y क्या है 3 की पावर 2 log ऑफ y 3 की पावर 2। बस क्वेश्चन कंप्लीट, यही आंसर है। आपको पिछले लेक्चर में भी यही बताया था कि अगर ये दो लाइंस का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, एक लाइन का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसके दो नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लेंथी करने के लिए आप जो ये रूल्स हैं इनको डिस्क्राइब करो अपने क्वेश्चन के अंदर, यहाँ सिंस लगाओ, इन रूल्स को लिखो। ठीक है, उससे फिर जो 2 लाइनों का क्वेश्चन होता है वो 3-4 लाइन में बन जाता है थोड़ा। ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 लॉग ऑफ वाई। अच्छा, यहाँ पर दोनों में हम लगाएंगे जो है पावर रूल्स बताती हूँ किस तरह से लगाएंगे। क्वेश्चन है 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 लॉग ऑफ वाई। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, पावर को जो है वो जो स्टार्ट में है उसको पावर में ले जाएंगे, log ऑफ एक्स की पावर y, यहाँ पर ये जो है ये वाला रूल जो है यूज़ करेंगे। ये आपको बताया है कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो log ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस log ऑफ y की पावर ये आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब क्या है इनके दरम्यान में माइनस, तो माइनस के लिए ये वाला लगाएंगे कि जब माइनस होता है तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, log ऑफ एक्स पावर 2 ओवर log ऑफ y। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप यहाँ पर पावर वाला ऐड करो। देखो ये क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 लाइनों का क्वेश्चन जो है वो हुआ। अब इसको 5 लाइनों में कैसे कन्वर्ट करना है मैं वो भी बता देती हूँ। पहले आपने लिखा ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को आपने मार्कर के साथ लिखा, आप पेन के साथ फिर से लिखो क्वेश्चन, नीचे लिखो सोल्यूशन। इस तरह से अट्रैक्टिव लगता है पेपर। अच्छा, ये तो होता है कि पेपर जो है आपने आपने जो सॉल्व किया होना है उसके मार्क्स नहीं मिलने हैं। ठीक है, ये लेकिन जो उसकी होती है
सिंप्लीफिकेशन अगर आप उसको ज़्यादा क्लियरली करते हो ना सिंप्लीफाई, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। तो चेकर का अगर वो अच्छे मूड में ना भी हो तो वो बहुत अच्छे मूड में हो जाता है और क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ से क्या करें, जब एक लाइन में वो लिख लिया क्वेश्चन को दोबारा से, दूसरी लाइन में ये लिखा और तीसरी लाइन में सिंस डाल के यहाँ इस तरफ, तो यहाँ पर पावर रूल लिख लिया, जो पावर का रूल है, ठीक है, लोगार्थम का, वो लिख लिया और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड वाला लिख लिया, ठीक है, ये वाला जो था। तो इससे क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइनों का क्वेश्चन 6 लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो फिर ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन हो गया। देन अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो हमने पार्ट 1 किया था ना उसमें आपको बताए थे, पर वो क्या थे, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में थे, तो हमने उनको प्लस और माइनस में लिखा था। ये प्लस और माइनस में है तो अब इनको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखना है वो भी बता देती हूँ। जब हमारे पास दो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये रूल लगाया जो हमने, ये ऊपर मैंने आपको बताया, जब मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको ऐड कर लेते हैं, जब ऐड हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐड हो रही थी मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, साथ माइनस लगा के log 2 लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस आ रहा है, माइनस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। log ऑफ x क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर log ऑफ y क्या है, 2। क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये 3 लाइनों का क्वेश्चन है तो बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों मेथड्स ऐड करो, खुद 6 जो है लाइंस का हो जाए, 5 6 लाइंस का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से देखें, जो हमारा पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है, उसके चारों पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको जो थे इसके रूल्स, इसके लॉ जो थे एल्गोरिदम के, वो समझाए थे, और उसमें जो लास्ट वाला था वो मैंने कहा था कि जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर आपको साथ बताऊंगी कि उसको किस तरह से करना है। अभी मैं उसके क्वेश्चन करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि वो ये यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है, इन दो क्वेश्चन में। तो बताती हूँ कि वो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4th पार्ट का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है, बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। वहाँ पर था हमारे पास कि इसको किस तरह से करना होता है। मैं लेट कर लेती हूँ कि मैं लिखती हूँ log ऑफ x और यहाँ पर लिख लेती हूँ a, ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ a। हम इसको भला किस तरह से करेंगे, हम करेंगे log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, ठीक है। जो यहाँ होगा उसको पहले लिख लेंगे, दूसरी बार में log ऑफ जो यहाँ बेस होगी उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से वो करना है। वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से था, लेकिन उसमें थोड़ा ये मुश्किल था कि वहाँ पर b यूज़ किया गया था, तो आपको डिफ़िकल्टी हो जाती वो b समझने में, ठीक है। वो उन्होंने बेसिस लगाई थी। तो अगर आप इस तरह से ईजीली समझोगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको बताती हूँ कि अब इसको इधर अप्लाई कैसे करना है। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास बेस है a, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर जो है वो लिखनी है ये x वाली वैल्यू log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ये और ये सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद रह जाएगा log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 3। अच्छा, ये जो दोनों क्वेश्चन है इनमें कोशिश करनी है कि लॉग जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। उसको किस तरह से ख़त्म करेंगे, मैं क्या करती हूँ 81 की जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ और बताती हूँ किस तरह से करनी है। ये मैंने ले लिया 81 और अगर मैं 3 के साथ करूँ, 3 2 ज़ा 6 7 8 9 7 और 8 2 आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा 21 और 3 7 ज़ा 21 होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 की पावर 4 टाइम, मतलब 3 को 4 टाइम किया तो हमारे पास आ गया 81 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये 3 3 3 3 4 टाइम है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अच्छा, आप ही सोच रहे होंगे कि मैंने जो है यहाँ पर 9 भी तो लिख सकती थी, लेकिन मैंने 3 क्यों लिया, बताती हूँ 3 क्यों लिया। क्योंकि मेरे पास नीचे था 3,
तो मैंने कोशिश करनी थी कि ऊपर भी 3 बनाऊँ ताकि दोनों को कैंसिल कर सकूँ। आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में कोशिश करनी है कि लॉग को ख़त्म करना है, और लॉग को ख़त्म इसी तरह करना है कि उसके साथ वाली वैल्यू ऊपर भी हो और नीचे, तो दोनों कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पर मैं पावर रूल लगाऊंगी, पावर को स्टार्ट में ले आऊंगी, 4 लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। यहाँ से लॉग ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4। बिल्कुल यही हमारे पास आंसर है। किस तरह किया है हमने, इसको जो है फार्मूले के तरीके से डिस्क्राइब किया, करने के बाद हमने 81 की फैक्टराइजेशन की। उसके बाद 81 की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास पावर थी। पावर का जो एल्गोरिथम का रूल है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, अगर लॉग हो तो स्टार्ट में ले आए, और फिर लॉग ऑफ 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पार्ट का, वो मैंने लिख लिया है। इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले जो सीधी होती है वैल्यू लॉग ऑफ वो लिख लेते हैं, फिर उसकी जो बेस में होती है वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे 25 और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। यहाँ से लॉग ऑफ 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा लॉग ऑफ 25 ओवर लॉग ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, 25 जो है अगर हम उसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आता है, और नीचे क्या है, लॉग ऑफ 5। तो लॉग ऑफ 5 इसकी पावर जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, क्योंकि लॉग का रूल है कि अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू में पावर हो तो हम उसको स्टार्ट में लेकर आ सकते हैं। तो लॉग ऑफ 5 लगाया, ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2। बिल्कुल यही इसका आंसर है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल सेम थे, कोई इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई इशू बनता है तो आप मुझे मैसेज जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रह गया है। इसको करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। फर्स्ट, इफ द लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 की वैल्यू, लॉग ऑफ 3 की और लॉग ऑफ 5 की वैल्यूज दी गई हैं, एंड फाइंड दी वैल्यूज फॉलोइंग। अच्छा, कहते हैं कि आपको इन तीनों की वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं लॉग्स की। आपको इन तीनों की वैल्यूज को यूज़ करते हुए इन 5 क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं दी जाती, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन है। देख के परेशान नहीं होना कि बस ये ही दी गई हैं, तो यहाँ पर तो 2, 3 और 5 तो है नहीं। हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बताती हूँ कि किस तरह से इनको बनाएंगे। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन लिखने के बाद जो चीज़ है ना, वो ये रखनी है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो किस किस की है। बस लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ उस तरह से ही करना है। मैं क्या करती हूँ, पहले 32 का जो है वो एलसीएम ले लेती हूँ। 32, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 और 2 2s are 2 एंड 2 1s are 2। 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 2 की पावर 5 लिख लिया मैंने, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करूँगी कि जो यहाँ पर मैं पावर रूल लगाऊंगी लोगार्थम का। पावर रूल में क्या होता है कि जब किसी की भी पावर हो लॉग की वैल्यू की, तो उसको स्टार्ट में ले जाते हैं। 5 लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ पर लॉग ऑफ 2 की हमारी वैल्यू जो थी वो बुक में क्वेश्चन में हमें दी गई थी, वो थी 0.3010, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, ये आ जाता है हमारे पास 1.505, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आएगा 1.505। बिल्कुल यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ गया 24। इसको भी मैं क्या करती हूँ, इसका भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। पहले एलसीएम लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 45, 24 तो है ही नहीं हमारे पास, 2 3 और 5 का है, ठीक है। तो बस 2 3 और 5 के साथ ही कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 1। अच्छा, यहाँ पर आ गया 3, ऊपर क्या है 2। तो इसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि 3 की भी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। बस यही आप सोचो, 2 की भी लॉग की वैल्यू है और 3 की भी, लॉग ऑफ 3 की भी वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगी, लिख लूँगी यहाँ पर। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 और साथ मल्टीप्लाई 3 को कर देंगे, ठीक है। क्यों लिखा कि जब हम फैक्टराइजेशन ऊपर की थी तो 2 5 टाइम आया था तो लिख लिया था, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या आता 3, तो मैं इसको लिख लूँगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया। अब एक रूल हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास लॉग की दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो ऐड कर लेंगे, लॉग ऑफ 3
प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर 3। यहाँ पर फिर पावर का फार्मूला लगाएंगे कि जब हमारे पास लॉग हो, जो है लॉग हो और उसकी वैल्यू की पावर हो, तो हम उसको स्टार्ट में ले आते हैं। 3 स्टार्ट में ले आए और लॉग ऑफ 2 हो गया और इधर हो गया लॉग ऑफ 3। तो बस इसके बाद हम इनकी वैल्यूज जो है बुक पर हमें दी गई लॉग ऑफ 3 की और लॉग ऑफ 2 की, वो पुट कर लेंगे। लॉग ऑफ 3 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 0.4771 प्लस 3 और log ऑफ 2 की वैल्यू हमें दी गई है 0.3010। अब क्या करेंगे, पहले इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो वो हमारे पास जो है वो आ जाता है 0.903। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 0.903 एंड फिर यहाँ पर क्या है 0.4771, इसको इसमें ऐड कर लूँगी प्लस 0.4771 जो मेरा उसको निकाल के आंसर आया था, मैंने उसमें ही इसको ऐड कर लिया है। तो ये मेरा आंसर आ गया 1.3801। यहाँ से देखिए आप, हमारे पास ये आंसर आ गया 1.3801। ठीक है, तो यही बिल्कुल आंसर है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिख लिया है। इसकी शक्ल देख के आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इसकी शक्ल ही थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको कि 313 हम क्यों लिखते हैं जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं खुद से यहाँ पर 10 लिखती हूँ, 3 ज़ार 9 और नीचे आ गया 1, ये आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस साइड को चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं, तो फिर वो हमारे पास आ जाता है 3 × 1/3। ऐसे करके हम आंसर लिख देते थे जब हम छोटी क्लासेस में थे। तो जैसे 6 7 में हमारा जो है वो ऐसे क्वेश्चन आते थे कि हमने जो है 5 में 4 में इस तरह से ये करते थे, तो हमारा जो ये आंसर आ जाता था बाकी बचता था, तो हम उसको इस तरह से लिख देते थे। ठीक है, 3 1 और 3, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो। तो 3 1 और 3 लिखा। तो अगर मैं 3 1 और 3 देखूं तो ये हमारे पास 3 1 और 3 है। तो ये कैसे आया, जब हमने 3 और 10 को डिवाइड किया। ठीक है, ये किस तरह से आया, जब हमने 3 और 10 को जो है वो तकसीम किया, तो हमारे पास ये आ गया। मतलब कि जब हमारे पास ये वैल्यू थी तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 3 × 1/3। ठीक है, जब ये हमारे पास वैल्यू थी तो इससे ये आई, तो हम इसकी जगह पे तो ये लिख सकते हैं ना फिर। तो इसलिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट फॉर्म है, तो हम इसको ही लिख लेंगे। यहाँ पर आप साइड पे लिख सकते हो कि 10/3 जो है इक्वल है 3 × 1/3 के। तो फिर इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 10/3। इससे इजीली सॉल्व कर लेंगे लॉग। फिर क्या करेंगे, इसकी जो है वो पावर को मैं जो है वो लिख लेती हूँ सीधा करके। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। ठीक है, तो मैंने उसको सीधा करके लिख लिया। अच्छा, अगर हमारे पास लॉग हो और उसकी पावर हो तो हम उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं ना। तो स्टार्ट में लिख लेंगे लॉग ऑफ 10/3। अच्छा, अगर यहाँ पर तो पावर रूल लगा लिया लॉग का, यहाँ पर अगर देखें तो ये तो डिवाइड वाला अब आ गया है, लॉग ऑफ x/y। तो यहाँ पर डिवाइड वाला लगाए, डिवाइड में क्या आता है माइनस, तो वो लगा लेंगे। 1/2 को लिख के बड़ी ब्रैकेट लगाई, क्योंकि दोनों के साथ है 1/2, दोनों की पावर थी 1/2, तो फिर वो बड़ी वाली ब्रैकेट लगा लेंगे। x है 10 और y क्या है 3, तो 3 लिख लिया। उसके बाद लॉग ऑफ 3 की तो वैल्यू है, लेकिन 10 की वैल्यू नहीं है। 3 के साथ क्या थी, एक थी 5 की और एक थी 2 थी। ठीक है, तो अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए, 5 2 10, ठीक है, तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा वापस। और अगर 5 की भी है हमारे पास और 2 की भी है, तो हम 5 और 2 जो है वो दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ हम यहाँ पर कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लॉग ऑफ 3। तो बाहर क्या है हमारे पास 1/2। 1/2 को ऐसे ही लगा लिया, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनको ऐड कर लेते हैं, वो लगा लेंगे लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1/2 को ऐसे ही रहने देंगे। इन सब की जो वैल्यूज़ हैं हमें दी गई हैं क्वेश्चंस में, उन सबको पुट कर लेंगे। तो लॉग ऑफ 5 की हमारे पास वैल्यू थी 0.699 एंड 0,
और log ऑफ 2 की वैल्यू थी 0.3010, log ऑफ 3 की वैल्यू थी 0.4771। ठीक है, अब इनको मैं प्लस माइनस कर लेती हूँ, क्या आता है फिर वो बताती हूँ। अच्छा, अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसको सारे को कर सकते हो, अगर नहीं तो आप कोई मसला नहीं है, आप इनको पहले प्लस करो, माइनस करो, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दो। तो मेरे पास क्योंकि साइंटिफिक है तो मैं उससे सीधा सीधा जो है वो आपको करके बताती हूँ। 1/2 लगाऊंगी मैं, आगे फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और लिखूंगी 0.6990 एंड प्लस 0.3010 एंड माइनस, यहाँ से गलती तो हो गई है, यहाँ पर आना था प्लस प्लस। ओके, मेरा प्लस वाला बटन जो है वो थोड़ा सा काम नहीं करता, तो 0.3010 लगा लिया गया है, माइनस 0.477, माइनस 0.477 एंड ब्रैकेट बंद। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.2615। बिल्कुल यही हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आगे करना है, log ऑफ 8/3। ठीक है, तो ये बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड की फॉर्म में है तो इसको माइनस करेंगे। log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3 x माइनस वाई। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास 3 की तो वैल्यू है लेकिन 8 नहीं है। 8 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 2 की पावर क्या आ जाती है 3, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी log ऑफ 2 की पावर 3 माइनस log ऑफ 3। तो यहाँ से मैं पावर स्टार्ट में ले आऊँगी, पावर रूल लगाऊंगी। आप यहाँ पर बिल्कुल डिस्क्राइब करिएगा, सिंस लगा के इधर पूरा रूल लिखिएगा। मैंने आपको लिखना जो है वो पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह लिखना है। माइनस log ऑफ 3, उसके बाद 3 log ऑफ 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.3010 माइनस log ऑफ 3 की है 0.4771। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों की जो है वो वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये तो मैं अब इनको जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेती हूँ। बिल्कुल मैं सीधा सीधा लिखूँगी 3 इंटू 0.3010 ब्रैकेट ऑफ माइनस 0.477। अच्छा, 77 के साथ 1 भी है। मैंने मे भी पिछले वाले में बस 77 लगाया था, तो आंसर लेकिन ठीक आया है। मे भी आंसर में थोड़ी सी कोई हो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो पॉइंट के बाद है ना 1, तो पॉइंट के बाद वाली जो चीज़ होती है उसका ज़्यादा जो इशू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.4259 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4259 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट का रह गया है, log ऑफ 30। ठीक है, तो मैं वो जो है वो आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये log ऑफ 30 को मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इसका पहले जो है वो एलसीएम ले लेते हैं 30 का। तो मैं करती हूँ 3 के साथ 3 1 ज़ार 3 0, तो अब तो 2 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। अच्छा, ये तो बिल्कुल वो ही आ गए हैं जो हमने जो है हमारे पास जिनकी लॉग की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों लॉग के साथ, उनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ऐड कर लेंगे log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। ठीक है, इन सबको ऐड कर लिया। अब इन सब की वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट कर देंगे। log ऑफ 3 जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.4771 प्लस log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इनको जो है ऐड कर लेंगे। मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर, सॉरी, 0.4771 प्लस
0.3010 प्लस, मैं फिर आपको दिखाती हूँ, 0.6990। ठीक है, ये मैंने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.4771। 1.4771 बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो पूरी कंप्लीट हो गई है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है मैं उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। जो इसमें फार्मूलाज यूज़ हुए हैं मैंने सारे उसमें बताए हैं कि उनको किस तरह से करना है। जो एक रह गया था वो फोर्थ क्वेश्चन का, वो भी मैंने बता दिया है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की किसी भी पॉइंट में इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।